आईआईटीएन बाबा एकदम से फ्लो में है, हर मोबाइल में है। लेकिन उसी कुंभ में ऐसे भी साधु आए होंगे जिन्होंने 50-100 वर्ष गुफाओं में तपस्या की होगी, नहाकर चले गए होंगे, उनको किसी ने देखा नहीं। तो दरअसल जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो बहुत बड़े आयोजन होते हैं बड़े लेवल पर, इसमें बहुत तरीके के शेड्स होते हैं, बहुत लोगों के लिए अवसर होते हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं को सर्वसा ब्रह्म मानते हैं। और आईआईटी में मुंबई में एडमिशन मिलना और फिर डिग्री हासिल करना निश्चित तौर पर जीनियस है। वो आनंद में रहना चाहता है, वो ये चाह रहा है कि मैं कुछ करूं। मतलब ऐसे लगता है कि बंदा बड़े आनंद में है। वो कहते भी हैं कि मैं आनंद का जीवन जैसे शॉर्ट टर्म आईआईटी रही, शॉर्ट टर्म नौकरी रही, शॉर्ट टर्म में ये बाबा भी रहेंगे। 98% मेरे अनुमान में लगा रहा हूँ जो कभी ये जान ही नहीं अध्यात्म क्या है, अछूते रह जाते है ना। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। बात करते हैं आईआईटीएन बाबा की। खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक अल्हड़ सी हंसी के साथ एक प्यारा सा चेहरा। कैसे दौलत और शोहरत को धत बता दिया उन्होंने। जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने बॉम्बे से आईआईटी कर रखी है, उसके बाद जिस वेश में हम उन्हें देखते हैं, इस कहानी के पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? शशि जी, आपका बहुत स्वागत है। और कुंभ का इस समय चर्चा महाकुंभ का जोरों पर है। आप देखोगे कुंभ में जैसे ही आप मोबाइल उठाएंगे तो उसमें रील्स आएंगे, तो उसमें कुछ नागा बाबा डांस करते हुए ऐसे मुंह काला करे हुए जी, और जी। पूरे एक तरफ ये चल रहा होगा, एक तरफ कुछ और ऐसा चल रहा होगा कि कुछ मीडिया वाले कुछ ऐसी कहानी बना रहे होंगे। उधर कहीं देखोगे तो कहीं एक वर्ग वो है जो जितनी कमियां हो रही हैं उसमें उसको अपने एक्स पर डालकर और फेसबुक पर डालकर कह रहा है अरे बहुत मतलब हाहाकार मचा है और ये तो बड़ा खराब है। जी जी। तो एक्चुअल में जो जब कुछ बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी घटनाएं पार्ट्स में घटती रहती हैं, क्योंकि हर आदमी उसको अपनी तरह से देखता है। सब हर किसी के लिए एक अवसर होता है। एक जानवर मरता है तो गिद्ध का अपना अवसर होता है, जिसको उसकी खाल चाहिए उसका अपना अवसर होता है, जिसको उसकी मीट चाहिए, मांस चाहिए, उसका अपना अवसर होता है। तो दरअसल जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो बहुत बड़े आयोजन होते हैं बड़े लेवल पर, इसमें बहुत तरीके के शेड्स होते हैं, बहुत लोगों के लिए अवसर होते हैं, बहुत लोगों के लिए मतलब कितना गहराई तक लोग उसमें जाते हैं। जो गहराई में जाएगा वो नजर नहीं आता है, जो बहुत गहरा चला जाएगा वो नजर नहीं आता। उथले लोग नजर आते रहते हैं। अब जो आपने प्रश्न किया है आईआईटीएन बाबा का, मैंने भी वो रील उस बंदे की देखी है और कई रील देखी है। एक लड़का, मेरे ख्याल से उसकी अवस्था अभी 25-25 के आसपास थी, जैसे उसको लग रहा है, और वो अघोरी बाबा होकर, आध्यात्मिक ज्ञान होकर आकर और वो दुनिया को अपने ढंग से समझा। मैं उसकी एक रील देख रहा था जिसमें उसने पूछा कि कलयुग में भगवान कौन है, तो उसने कहा मैं खुद भगवान हूं, मैं कल की हूं। मतलब वो खुद को गॉड कह रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं को सर्वसा ब्रह्म मानते हैं। तो मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। अब इसको टुकड़ों में आप देखेंगे, हम लहालोट हो जाते हैं। कोई कहानी देखते हैं, उस श्लोक सुना रहा है, वो कह रहा है मैंने हड्डी खाई है और हम खुश हैं। अब इसको पूरे टुकड़ों में देखते हैं। एक हरियाणा के झज्जर में जिले में रहने वाला एक बंदा, जिसका पिता वकील है और एक छोटा परिवार है, एक भाई एक बहन। लड़का जीनियस होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आईआईटी अपने तरफ, हाँ है ना। और आईआईटी में मुंबई में एडमिशन मिलना और फिर डिग्री हासिल करना निश्चित तौर पर जीनियस है। दिक्कत यहां यह है कि वो लड़का अपनी जो उसके अंदर का जो आंतरिक संसार है
और जो उसके इर्द गिर्द संसार है, उसके माँ बाप भाई, उसके बीच संतुलन नहीं बिठा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जरा तीव्र है, और जिसकी स्पीड तेज होती है वो अपने आसपास भी उम्मीद करता है कि मेरे साथ वाले भी उसी तरह चले, इसी तरह भागे। वो संभव नहीं होता है। जब वो संभव नहीं होता है तो फिर वो थोड़े दिनों तक तो दौड़ता है, फिर सोचता है अरे छोड़ो यार, आगे निकल जाओ। तो उस बंदे को जब उसने आईआईटी किया, माँ बाप खुश हुए होंगे, शहर में मालाएं पड़ी होंगी, उसको भी लगा होगा। बाद में उसने डिग्री करने के बाद कनाडा चला गया और वहाँ अच्छे खासे पैकेज में 2-3 साल नौकरी भी की। तो छोटी सी उम्र में उसको काफी सारे अनुभव हुए। माँ बाप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बार बार कह रहा है कि मेरे पिताजी कहते थे कि तू आईएएस हो जा। क्यों आईएएस हो जाऊं? उससे मेरा सोसाइटी में नाम ऊंचा हो जाएगा, भले ही तू नौकरी छोड़ दे। बच्चे को एक बात ये समझ में आ गई कि कहीं मैं टूल की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, मैं जीनियस हूं, मैं कुछ अलग हूं, मैं कर सकता हूं। तो उसका लाभ लेकर ये लोग अपना माथा ऊंचा तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं तू नौकरी मत करना, बस तू तू नौकरी मत करना, लेकिन तू निकाल ले एक बार आईएएस। तो ये सारी बातें ना उसके मन में घर कर गई। और अभी जो वो है, मैं जो बताऊं, वो अभी कच्ची अवस्था में है। इसके बाद की अवस्था उसकी मैं आज आपको लिख के दूंगा। इसकी बाद की अवस्था उसकी दूसरी होगी। अभी वो जिस अवस्था में है ना, उसमें वो आनंद में रहना चाहता है। वो ये चाह रहा है कि मैं कुछ कर जाऊं, लेकिन जिस शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें हो गई हैं, उसकी वजह से अभी ये जो कर रहा है ये भी उसको अधूरा लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्थिति रही है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, चाणक्य ने उसको कितना मतलब दीप्तमान नक्षत्र की तरह एक शानदार राजा बनाया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, महाराज ये लो अपनी मुकुट, मेरे को साधु होना है। लेकिन वो अवस्था कितने वर्ष बाद आई? जो 20 साल चंद्रगुप्त ने राज कर लिया। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, किसी को भी आप देखेंगे ना, तो एक लंबी यात्रा के बाद उनको अनुभव होता है कि जीवन क्या है। अभी क्या है, इसकी सारी चीजें बड़ी तेज तेज चल रही हैं। बड़ी तेजी से आईआईटी उसने किया है, बड़ी तेजी से उसको नौकरी मिल गई, बड़ी तेजी से बाबा हो गया, और बड़ी तेजी से उसको शोहरत भी मिल गई। ये टूट जाएगा। ये जो भ्रम है, ये जिस तरह से वो कह रहा है, ये टूट जाएगा। अभी जो उसको लग रहा है ये आनंद है, इतना शॉर्ट टाइम में चीजें नहीं हो सकती। या फिर जब चीजें बहुत शॉर्ट टाइम में होती है तो आपकी उम्र भी उतनी शॉर्ट हो जाती है, आप लंबा जीवन नहीं जी सकते। तो दो चीजें संभव है कि या तो अभी उसको एक बार सीख कर जिंदगी को एक नए, उसके जब अगले बयान सुनोगे ना आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो अलग था, वो हंसेगा अपने इन्हीं बयानों में, क्या बोल रहा था वहां, मैं कुंभ में गया था तो मैं क्या बोल रहा था। तो या फिर लाइफ का, हाँ, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन एक अनुमान है जो ऐसे लगता है कि जो बहुत, जैसे विवेकानंद थे, बहुत तेज था उनका सब कुछ, बहुत तेज था, तो उनकी उम्र बहुत कम हो गई। विवेकानंद का मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2-3 जन्म तो जी चुका हूं भाई, मैं इतना काम कर चुका हूं इस उम्र में कि अब 2-3 जन्म तक कहानी चलती रहेगी। तो इतना कॉन्फिडेंट बंदा होता है। तो हमारे यहाँ हमेशा से परंपरा रही है कि व्यक्ति चीजों से एक समय के बाद उबता है। सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बहुत जल्दी उब गए। वो कैसे उबे? बचपन से सारी चीजें उनकी देख रहे हैं, उनके माँ बाप, ऐश्वर्य, परियां उनके आसपास हैं, इत्र से नहलाए जा रहे, सब कुछ है। बाहर की दुनिया जब उन्होंने देखी तो उनको समझ आया कि यार ये जो घटनाएं हैं, ये मरना है, ये बीमार होना, ये मेरे साथ भी, बूढ़ा होना मैं भी होऊंगा। तो वो तपस्या में गए और तब तक तपस्या की कि जब तक उनको अंदर का आत्मज्ञान नहीं हो गया। और अभी जो अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा हैं, ये मजे ले रहे हैं। बुद्ध तब बनता है जब फिर मौन हो जाता है आदमी,
जब पूरे आंतरिक यात्रा तय कर लेता है। अभी बहुत अच्छी बातें मुझे लगती हैं वो बोलता है, और उसके चेहरे की हंसी और बड़ी सारी कुछ मतलब ऐसे लगता है कि बंदा बड़े आनंद में है। आनंद में वो कहते भी हैं कि हाँ, मैं आनंद का मैं जीवन मैं जी आनंद रहा का हूँ। जीवन। लेकिन ये भी ऐसे ही शॉर्ट टर्म चीजें रहेंगी, जैसे शॉर्ट टर्म आईआईटी रही, शॉर्ट टर्म नौकरी रही, शॉर्ट टर्म ये बाबा भी रहेंगे। इनके बाद जो है ना, ये अघोरी का जीवन, जिस दिन किसी ने उनको कुछ कह दिया वो कुछ और कुछ करने, और हो जाएंगे। कुछ और करने लगेंगे, कुछ और नई चीज शुरुआत कर देंगे। तो इस तरह की घटनाएं बड़े बड़े आयोजनों में होती हैं। इसको हम भी घटना की तरह ही लें। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें स्थिरता है। हम, ऐसा मुझे लगता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो बहुत तेजी से घटनाएं होती हैं उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं। आप देखो पिछले 4-5 जब से सोशल मीडिया आया है, मैं देखता हूँ हर महीने कोई डांस वाला हो जाता है वायरल, कोई और फिर गायब हो जाता है। गायब हो जाते हैं। अभी मेरी एक दोस्त हैं, अभी वो जेल में बंद है, सीमा परिहार। जी जी जी। उनको 4 साल की सजा हुई है। 18 साल वो बीहड़ में रही, फिर वो बिग बॉस में गई। 12 हफ्ते बिग बॉस में रही। 12 हफ्ते का मतलब समझ रही हैं, 3 महीना नॉन स्टॉप सलमान खान के साथ बिग बॉस में रही। तो पूरे भारत में उनका एक जलवा था। वो जब इटावा में उतरी आकर तो हजारों की भीड़ उनके स्वागत के लिए थी। कुछ दिन के बाद, 2-3 साल बाद, कोई नहीं रहा उनके साथ, अकेली पड़ गई। तो ये जो चीज होती है ना कि एक घटना प्रधान, एकदम घटना पे, ये शाश्वत नहीं है। ये सोशल मीडिया के लोग हैं, अभी किसको क्या बना देते हैं कुछ पता नहीं चलता। और ये मजे ले रहे हैं, ये सब मजे लेने वाले लोग हैं। इनको जिस चीज में मजा आ गया वो शेयर कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, वो उसको लगता है जिसको वो शेयर कर रहे हैं, आहा मैं पॉपुलर हो गया, मैं स्टार हो गया। वो उनका मजा है, जो लोग मजे ले सोशल मीडिया वालों का, उसको लग रहा है वो पॉपुलर हो गया। कुछ दिन बाद कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा, वो उसको पॉपुलर करने लगेगा। हाँ, और वो धूमिल हो जाएंगे। और एक बात, अगर उस बंदे ने उस पॉपुलैरिटी के दौरान कुछ अच्छा कर लिया, कुछ स्टेबल कर लिया, तो उसको नेग्लेक्ट करने लगेंगे, फिर दूसरे को किसी को बढ़ाने लगेंगे। तो ये बहुत अस्थायी चीजें हैं। बुद्ध अगर 2000 साल बाद भी बुद्ध हैं, उसका कारण यह था कि उनकी यात्रा एक लंबी थी। 10 साल उन्होंने जीवन को समझा था, निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाया था। ये क्षणिक घटनाएं जो हैं, अब इसमें आप देखो आईआईटीएन बाबा एकदम से फ्लो में है, हर मोबाइल में है। लेकिन उसी कुंभ में ऐसे भी साधु आए होंगे जिन्होंने 50-100 वर्ष गुफाओं में तपस्या की होगी, नहाकर चले गए होंगे, उनको किसी ने देखा भी नहीं। बिल्कुल, अमर वो होंगे। बिल्कुल, दुनिया बदलने की क्षमता उनमें होगी। चीजें जो हैं उनके द्वारा जब वो किसी चीज को टच करेंगे तो उसमें बदलाव आएगा। गालिब कहा करते थे, वाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बच्चों के खेल का मैदान है ये दुनिया। किसी ने पूछा कि गालिब साहब को, लोग कहते थे बड़ी समस्या, उनके 7 बच्चे थे, 7 मर गए। गालिब निसंतान थे और गरीबी में मरे बच्चे। वो पेंशन लेने के लिए कलकत्ता दौड़ते रहे, लेकिन उसने पूरे जीवन की जो यात्रा थी उसको जिया मुस्कुराते हुए, और लिखा कि वाजीचा ये अतफाल, बच्चों के खेल का मैदान है ये दुनिया। वाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशे की तरह देखो, ये जो चल रहा है इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, इन सब चीजों के इतर एक प्रश्न और मैं अपने लिए करना चाहूंगी। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि सबको घूमकर यहीं आना है, बिल्कुल सबको स्पिरिचुअल की तरफ ही भागना है। बिल्कुल। इसकी भी तो एक अवस्था होती होगी। देखिए, हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए, ये जो कुंभ है ना जी, कुंभ के बारे में जो कथाएं हैं कि वो 4 बूंद गिर गई, वो प्रयाग, वो सब गूगल पर। लेकिन शंकराचार्य ने एक ऐसा कुछ उपक्रम करने का प्रयास किया जिसमें जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपनी ताकत दिखा सके, एक जगह इकट्ठे हो सके। एक जगह ये दिखाए कि भाई इनके अंदर अपने धर्म के प्रति। तो इस तरह के जो आयोजन है अभी से नहीं, 7वीं-8वीं शताब्दी से चल रहे हैं, कभी कम हुए। इसका ये जो जिक्र है, मुगल हिस्ट्री में भी मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, कविंद्राचार्य सरस्वती जी गए शाहजहां के दरबार में,
और उन्होंने दारा शिकोह से कहा कि भाई जो टैक्स लग रहा है कुंभ में जाने वालों का, ये हटा दीजिए। तो दारा शिकोह ने शाहजहां से कहकर टैक्स हटवाया। पीटर मंडी उस समय एक इतिहासकार था जो भारत घूमने आया था, उसने कुंभ का उस समय का जिक्र भी किया है। तो ये एक चीज है कुंभ की कि कुंभ चल रहा है। अब जो आपने प्रश्न कहा कि सबको घूम के वहीं जाना है, ये तो सत्य है, लेकिन सबको नहीं सब तो जा ही नहीं पाते हैं वहां तक। इस दुनिया में 98% लोग, 98% मेरे अनुमान मैं लगा रहा हूं, जो कभी ये जान ही नहीं पाते कि अध्यात्म क्या है, अछूते रह जाते है ना। तो वो उनकी दाल रोटी की जो समस्याएं हैं, आप अपने आसपास देखती होंगी, आदमी जब भी बात करेगा तो कहेगा मेरे पास 3 फ्लैट हो गए हैं, मेरे पास फला गाड़ी हो गई है, ऐसे ऐसे करते हैं। और दरअसल ये पूरी जिंदगी उसी को इकट्ठा करने में निकाल देते हैं। ये एक ट्रेंडिंग में है, वो कभी समझ ही नहीं पाते, वो ऐसे काम करते करते पट से मर गए। अब अमिताभ बच्चन से अगर बात करेंगी, अमिताभ बच्चन से कहेंगी कि जीवन क्या है, तो वो कहेगा आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन भी काम करना चाहिए। उनका अध्यात्म यही है, काम है, तो कर्म है। 98% जो लोग हैं वो अपने काम को ही, काम का मतलब ये है कोई बड़ा कर लेता है, कोई अपनी दुकान छोटी सी खोले हुए और दुकान में ही मगन है ना, तो अपनी दुनिया जी रहे हैं। सबको घूमकर वहां जहां वो पहुंचे वहां तो नहीं पहुंच पाते। हाँ, सबको अंतिम स्थान शमशान होता है जहां पहुंचता है आदमी। वो जिस अवस्था में बंदा है ना, वो अलग ही अवस्था है। वहां पहुंचने के लिए उसके लेवल का बौद्धिक स्तर भी होना चाहिए। बिल्कुल। आम्रपाली संत हो जाती है, बहुत भिक्षुणी हो जाती है, जो अपने जमाने की सबसे बड़ी नित्यांगना थी, जिसने ये कह रखा था कि जिसको मेरा नृत्य देखना है, अपना मुकुट जो है मेरी चौखट पर उतार के आया। सम्राट के लिए नहीं है मेरा नृत्य है मेरे चाहने वालों के लिए। तो राजा बन के हमारे दरबार पर आम्रपाली भिक्षुणी हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उस दुनिया के उस ताप को, जीवन के उस पूरे क्रम को सहने के बाद ये अवस्था आती है। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों में, कुछ तो परिवार से ही नहीं निकल पाते हैं, कुछ रिश्तेदारों से नहीं निकल पाते हैं, कुछ समाज से नहीं निकल पाते हैं, और कुछ दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, घड़ी, इन्हीं सब में। और जो मैनेजमेंट, अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर हमेशा आता है, फलाने एक्टर की संपत्ति इतनी, ऐसे आता है ना, फलाने उसने खरीदी नई गाड़ी 5 करोड़ की, ऐसे आता है ना जी। ये दरअसल एक मैनेजमेंट होता है। ये उस शेयर मार्केट का एड आपको आएगा, ये शेयर खरीद लो 40 दिन में बदल जाएगी किस्मत। ये क्यों आता है? दरअसल इसके पीछे पीआर कंपनी काम करती है। वो आपको चेहरा, एक आदमी को चेहरा बनाएगी और फिर बेचेगी। हम लोग जो सामान्य लोग हैं वो देख रहे हैं, यार वो तो ऐसा ही बंदा था, उस पर 4 करोड़ की गाड़ी आ गई, मेरे को भी करना है, दौड़ दे। उस दौड़ में ले जाने, तो कहां से वहां पर पहुंचेंगे उस अवस्था में? वो जो कह रहा है ना, वो अपने तरह के लोगों के लिए कह रहा है व्यक्ति, क्योंकि उस तक जाने के लिए उसी अवस्था का होना बहुत जरूरी है जी। है ना। तो सबको जाना है मृत्यु की तरफ। अध्यात्म उसमें बहुत कम लोगों को है ना। हाँ, लेकिन वो जाता है जो जीवन के मर्म को जान लेता है। सबसे ये अवस्था सबसे टॉप की अवस्था है। आप सब कुछ जीने के बाद वहां पहुंचते हैं। अधिकतर तो मेरा एक शेर है, न तो साथी जरूरी है, न तो पैसा जरूरी है, बुलंदी पर पहुंचने के लिए जज्बा जरूरी है। और अधिकतर लोग अंतिम सांस तक ये तय नहीं करते कि आखिर जिंदगी के वास्ते क्या क्या जरूरी है। आखिरी सांस तक लोगों को पता नहीं होता। तो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, लेकिन आपके प्रश्न के लायक ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया का लेवल जो है आपके प्रश्न से बहुत छोटा है। और यहाँ की दुनिया यहीं घूम फिर के, यहीं जाके मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, खत्म। जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, उस लेवल पर 0.1% लोग बमुश्किल पहुंचते होंगे। और जो वहां पहुंच जाते हैं
वो न तो सोशल मीडिया में बयान देते हैं, न वो अपनी एक दुनिया उनकी होती है, उनको लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं फिर से कहूँ कि ये एक नैरेटिव है, इसको देखो, मजे लो, जैसे वो मजे ले रहे तुम भी वैसे मजे अपन लो। मिले। इस परिप्रेक्ष्य में जितनी बातें सुनी, जितने वीडियोस देखे, सबसे बेहतरीन उत्तर आपने दिया है। बहुत आभार। थैंक यू।